नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। खबरों की शुरुआत करेंगे मंडी की खबर के साथ। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने रविवार को मंडी जिला के सराज विधानसभा क्षेत्र के थुनाग में सराज सर्व अधिकारी और कर्मचारी वर्ग के सम्मेलन को संबोधित करते हुए विपक्ष पर तंज कसा है। वहीं इस दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने अपने गृह विधानसभा क्षेत्र में 240 करोड़ रुपए के 75 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास भी किए। थुनाग में आयोजित कर्मचारियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए बताया है कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं वहां पर कर्मचारियों को पुरानी पेंशन तो क्या, सैलरी भी समय पर नहीं मिल पा रही है। काम भी करते रहे और काम के साथ साथ में जहां साथ निभाने की बात थी, जो हमसे बन पाया हमने भी साथ निभाया और जो आप लोगों से बन पाया आप लोगों ने भी साथ निभाया। यही मुझे लगता है कि एक साथी की एक निशानी होती है, एक पहचान होती है। आप सबके बीच में इसलिए सामूहिक रूप से मिलकर के अपनी बात कहने के लिए भी यहां पर हूं कि जो हुआ कर्मचारियों के हित में वो आपके सामने है। जो रह गया, जो उसमें कमी छूट गई, कसर छूट गई, उसका रास्ता आने वाले समय में निकालेंगे। और हिमाचल प्रदेश में अब हम चुनाव के बहुत करीब हैं और ऐसी परिस्थितियों में आप सबसे मेरा विनम्र इस बात के लिए भी निवेदन है कि जहां मेरे सहयोग की आवश्यकता थी, 5 वर्ष तक हमने सहयोग देने की हमने कोशिश की और आपके सहयोग की अपेक्षा मैं करता हूं। और निश्चित रूप से अब की बार हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार का कार्यकाल 5 वर्ष का पूरा होने के पश्चात फिर से हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी, इस बात के लिए मैं आश्वस्त आपको करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोमवार को मंडी संसदीय क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों से संवाद करेंगे। जानकारी देते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री राकेश जम्वाल ने कहा है कि पूरे मंडी संसदीय क्षेत्र से लगभग 2000 जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित इस पंच परमेश्वर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और जगत प्रकाश नड्डा के साथ संवाद का हिस्सा बनेंगे। राकेश जम्वाल ने कहा है कि कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुदान सिंह भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सराज विधानसभा क्षेत्र के थुनाग में मंडी में आयोजित इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। केंद्रीय सूचना मंत्री अनुराग ठाकुर रविवार को हमीरपुर जिला के भोटा में लगभग 46 लाख रुपए की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन करके स्थानीय जनता को समर्पित उन्होंने किया है। उन्होंने नगर पंचायत भोटा के वार्ड नंबर 7 में 11 लाख रुपए की लागत से निर्मित पक्के रास्ते और वार्ड नंबर 3 में लगभग 35 लाख रुपए की लागत से निर्मित पार्किंग का उद्घाटन किया है। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि डबल इंजन सरकार का प्रदेश को लाभ मिल रहा है। प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी और अन्य क्षेत्रों में निरंतर विकास हुआ है। नगर पंचायत भोटा के सभी अपने भाई और बहनों को बधाई देता हूँ, विशेष तौर पर यहाँ के पार्षद को, यहाँ के नगर पंचायत के प्रधान जी को, कि जिन्होंने पार्किंग का जो ग्राउंड लेवल का काम भी पूरा करवा दिया है। 35 लाख रुपए इसके ऊपर खर्च आया है। अब इसका फर्स्ट फ्लोर का काम भी शुरू होगा, जिससे और गाड़ियों को पार्क करने की सुविधा यहाँ पर होगी। इसके साथ साथ 12 लाख रुपए की लागत से रास्ते का भी निर्माण कार्य, जो पिछले 70 साल में नहीं बन पाया था, वहाँ पर भी बहुत बढ़िया रास्ता, जहाँ पूरे क्षेत्र के लिए भी, स्कूल के लिए भी बनाकर तैयार किया है। मैं सारी नगर पंचायत के अपने पार्षदों को और अध्यक्ष को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद इसके लिए देना चाहिए। आचार संहिता लगने के बाद भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की टिकट आवंटन कमेटी की मीटिंग होगी, जो इलेक्शन के लिए, और जो नाम यहाँ से चयनित होकर जाएंगे उनको केंद्र में जाते हैं, वहाँ पर भी इलेक्शन कमेटी की बैठक होती है और वहाँ पर फाइनल लिस्ट बाहर आती है। हमीरपुर के बड़ स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में सभागार में भारतीय जनता पार्टी द्वारा पंच परमेश्वर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शिरकत की है। बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, जिला के चुनाव प्रभारी और प्रदेश सरकार में खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उपस्थित रहे हैं और पदाधिकारियों से तमाम व्यवस्था पर फीडबैक भी उन्होंने लिया है।
बैठक में चुनाव प्रक्रिया के तमाम कार्यों और तैयारियों की समीक्षा भी की गई है। प्रकाश नड्डा जी ने आज हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के चुने हुए प्रतिनिधि जो जिला परिषद के, बीडीसी के, पंचायतों के प्रधान व प्रधान हैं, उन सबको संबोधन भी किया और उनसे आग्रह भी किया कि आने वाले चुनावों में सब लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए डटकर लगे, पहले से ज़्यादा सीटें जिताएं, हर पोलिंग बूथ पर समाज के हर वर्ग में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के कामकाज को लेकर जाएं और एक बार फिर कमल भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश में खिलाने का काम करें। भारतीय जनता पार्टी में बाकी राजनीतिक दलों से लोग जुड़ रहे हैं। गोवा में भी 10 में से 8 विधायक कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी में जुड़े। हिमाचल प्रदेश के 4 कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट कांग्रेस छोड़कर, 4 में से 2 छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जुड़ गए। राजस्थान में कांग्रेस की हालत पतली है। स्पष्ट तौर पर नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी वापस सत्ता में आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के कामकाज को देखकर, मोदी जी के नेतृत्व को देखकर लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं और हिमाचल प्रदेश में इस बार पहले से ज्यादा सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। आम आदमी पार्टी पूरी छोड़कर आ गई थी और कांग्रेस पार्टी के 4 में से 2 वर्किंग प्रेसिडेंट और कई और नेता और विधायक आ गए हैं। ये काम अभी आगे लगातार जारी रहेगा। लोग कांग्रेस की नीतियों से, एक परिवार के राज से दुखी हैं, छोड़कर जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में शाहपुर में पंच परमेश्वर सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि हमारे ये कर्तव्य ही नहीं है बल्कि चुने हुए प्रतिनिधि हैं। बाकी दल जितनी जनसभा नहीं कर पाते उससे बड़ी हमारी बैठक होती है। इसका कारण हमारे कार्यकर्ता हैं। इसके साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा है कि अपने मोहल्ले और गाँव में प्रबुद्ध लोगों से जुड़े, स्वयं सहायता समूह और संस्थाओं से संपर्क करें और अपने साथ जोड़ें। उन्होंने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए कहा कि केंद्र और सरकार की योजनाओं के कितने लाभार्थी हैं ये जानना सबका सिलेबस है। तो मुझे इस पंच परमेश्वर के बैठक में आने का मौका मिला है और जिस गर्मजोशी से आपने मेरा स्वागत किया है, तो सबसे पहले तो मैं पार्टी की ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं और आपको साधुवाद भी देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में आप चुने हुए प्रतिनिधि समाज की सेवा कर रहे हैं। मित्रों, जो घटनाएं घट जाती हैं उन घटनाओं के महत्व को हम समझ नहीं पाते और हमें लगता है कि वो हमारे जीवन की शैली है, जीवन का तरीका है और वो घटनाएं हो रही हैं तो हो रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इन घटनाओं के पीछे बड़ी लंबी तपस्या है, बहुत लंबी साधना है और उस साधना के कारण हम साध पाते हैं। अभी हमारे मीडिया वाले यहां बैठे हैं, मैं मीडिया वालों से जानना चाहूंगा, ये तस्वीर खींच लीजिए, बाद में सबके इंटरव्यू ले लीजिए। ये कार्यकर्ता ही नहीं है, ये चुने हुए प्रतिनिधि हैं जो यहां पर बैठे हुए हैं। कोई राजनीतिक दल ऐसी बैठक कर सकता है क्या? कोई राजनीतिक दल ऐसी बैठक कर सकता है क्या? है हिम्मत? कल मैं गुवाहाटी में था, वहां कार्यकर्ता विराट सम्मेलन था। कौन बुलाए गए थे? बूथ के अध्यक्ष। संख्या कितनी थी? 55,000, 55,000। मंडी जिला के सुंदरनगर पुलिस द्वारा नशा माफियाओं के खिलाफ अभियान छेड़ा गया है, जो कि लगातार जारी है। पुलिस थाना सुंदरनगर की टीम ने 2 अलग अलग मामलों में 1 किलो 430 ग्राम चरस बरामद करने में सफलता हासिल की है। वहीं पुलिस ने दोनों मामलों में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार जल्द ही आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।
सुंदरनगर टीम पुलिस द्वारा अलग अलग टीम्स के द्वारा नाका लगाया गया था और नाके के दौरान जो है वो 2 अलग अलग मामले संज्ञान में आए और जिनमें पुलिस ने एक केस में 3 युवकों से जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं उनके पास से 380 ग्राम चरस बरामद की है और दूसरे मामले में एक युवक जो कि शिमला का रहने वाला है उसके पास से 1 किलो 50 ग्राम चरस बरामद की है और दोनों ही मामले दर्ज कर लिए गए हैं और दोनों मामलों में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर। भाजपा चुनाव सह प्रभारी संजय टंडन ने सोलन जिला के कसौली विधानसभा क्षेत्र के बड़ोग में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल के प्रवास पर रहे हैं, जिससे एक बात स्पष्ट है कि हिमाचल में एक बार फिर से डबल इंजन की ही सरकार बनेगी। तो वहीं संजय टंडन ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश में और अथाह विकास किया है और काफी विकास किया है। इस विकास को बताने और उद्घाटन करने प्रधानमंत्री मोदी खुद हिमाचल आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतागण हिमाचल के पूरे प्रवास के लिए वो निकले हुए। हमने अभी देखा पिछले दिनों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 2 प्रवास हुए जिसमें 3 क्षेत्रों में उनका जाना हुआ और आने वाली अभी 13 तारीख को उनका एक प्रवास चंबा क्षेत्र में होने जा रहा है। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी एक एक क्षेत्र के अंदर, एक एक विधानसभा के अंदर, वहाँ पर हमारे नेतागण प्रवास के ऊपर निकले हुए हैं और सबसे मिलने का प्रयास भी कर रहे हैं। एक डबल इंजन की सरकार फिर से बने, इसके लिए रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि की जयंती के अवसर पर नाहन में वाल्मीकि समाज ने एक शोभा यात्रा का आयोजन किया। इसका शुभारंभ विधायक नाहन डॉक्टर राजीव बिंदल ने किया है। ये भव्य यात्रा पूरे शहर की परिक्रमा के बाद वापस पहुंचेगी। तो वहीं यात्रा में महर्षि वाल्मीकि, लवकुश इत्यादि की भव्य झांकियां निकाली गई हैं। विधायक राजीव बिंदल ने कहा है कि महर्षि वाल्मीकि की शिक्षाओं को आज की पीढ़ी को समझने और इन पर चलने की जरूरत है ताकि एक सुदृढ़ समाज की संरचना हो सके। वाल्मीकि सभा ने बहुत शानदार शोभा यात्रा निकाली है। 3 दिन तक चलने वाला ये कार्यक्रम सच में प्रशंसनीय है। जिस तरह से महर्षि जी का और भावभगत स्वागत किया गया है वह काबिल-ए-तारीफ। गौसेवा आयोग के प्रदेश सदस्य और समाजसेवी आशीष शर्मा ने हमीरपुर में महासंकल्प रैली का आयोजन किया। हजारों की तादाद में लोग वहां पहुंचे और भीड़ ने आशीष शर्मा का कार्यक्रम में ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। तो वहीं इस अवसर पर मुख्य अतिथि समाजसेवी प्रकाश चंद के अलावा रत्नचंद शर्मा, स्वामी शर्मा भी मौजूद रहे। चुनावों में अपनी जीत के सवाल पर आशीष शर्मा ने कहा है कि लोगों की कृपा हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। कि हमीरपुर में हमने संकल्प लिया है कि हमीरपुर को एक अच्छा हमीरपुर, विकासशील हमीरपुर, और जहां पे नौजवान लड़कों की बात सुनी जाए, उनको रोज़गार उपलब्ध हो, यहां पे विकास हो, बिजली, पानी, सड़क के लिए किसी को बोलने की ज़रूरत ना पड़े, जो मूलभूत सुविधाएं हैं ये हमने यहाँ पे संकल्प लिए हैं। और आप सबके बीच में यहाँ पे आपने देखा है कि भारी मात्रा में यहाँ पे लोग आए हैं और उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया है। मुझे फ़ोन आते रहे सुबह से जब ये आज 11 बजे का टाइम था तो सब ने मुझे फ़ोन किया कि हमें फ़ोन आ रहे हैं कि नहीं जाना है वहाँ पे कार्यक्रम में, लेकिन उस महादेव की कृपा है, लोगों का प्यार है और लोग आते हैं, बढ़ चढ़ के आते हैं, क्योंकि हम स्वतंत्र भारत में पैदा हुए हैं, लोग किसी से डरते नहीं हैं। वैसे भी 4-5 दिन में अब आचार संहिता लगनी है, तो जो हैं अभी बैठे हुए वो तो वैसे भी जाने वाले हैं। तो लोगों ने आज यहाँ पे ये बता ही दिया है कि अब समय आ गया है उनके जाने का, और अभी नई युवा पीढ़ी को लोग अपना आशीर्वाद देंगे और हम आगे चल के लोगों की सेवा करेंगे, काम करेंगे और हमीरपुर को आगे ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे। कर रहा है, उनका आशीर्वाद है और जितना इनका भरोसा रहता है उतना मुझे नीचे और झुकना पड़ता है, और भगवान करे कि ऐसे झुकता रहूं ताकि दिमाग ख़राब ना हो। लोगों का आशीर्वाद ज़रूर मिलता है, लेकिन आपको उसके मुताबिक उनके काम भी करने पड़ते हैं, और मैं उससे प्रार्थना करता हूं कि जिस हिसाब से लोग मेरे को आशीर्वाद देते हैं, मैं उनकी जो उम्मीदें हैं, जो उनके काम हैं, उनके ऊपर खरा उतर सकूं और महादेव सद्बुद्धि बनाए रखे।
बद्दी के गुलरवाला में अनुसूचित जाति के सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सिकंदर ने शिरकत की है। उन्होंने शिरकत करते हुए दिन में विकास कार्यों के लिए 35 लाख की घोषणा की। उन्होंने कहा कि दून के विधायक ने क्षेत्र में विकास की कोई कमी नहीं छोड़ी है और मुख्यमंत्री से जो मांगा है उसे पूरा करके भी दिखाया गया है। सम्मेलन में दून के विधायक ने राज्यसभा सांसद के समक्ष कई मांगे रखी, जिसकी तुरंत घोषणा की गई। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने बताया कि प्रदेश भर में भाजपा की लहर बरकरार चल रही है और जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस बिल्कुल खत्म हो गई है, जिसके कारण कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बीजेपी का दामन अब थामने लगे हैं। सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में 1 महीने के अंदर अंदर चुनाव होने जा रहे हैं और मैं पूरे हिमाचल प्रदेश का प्रवास किया है। जिस तरह से आप यहाँ देख रहे हैं, किस तरह लोगों में खुशी का माहौल है, लोगों में जोश है भारतीय जनता पार्टी को पुनः सत्ता में लाने का। और पूरे प्रदेश की जो मेरा प्रवास रहा है, उसके बेस पर मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पुनः हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। देखिए, आप 2019 से लेकर अभी तक कोविड जो है वो पूरे विश्व में है और कोविड के दौरान जो बड़े बड़े राष्ट्र थे, चाहे अमेरिका, जापान, इटली, जर्मनी, इंग्लैंड, उनका क्या हाल हुआ वो देखा। लेकिन मैं तो बधाई देना चाहता हूँ देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, जिन्होंने 1.5 अरब के देश को इस तरह से संभाला कि वो बड़े बड़े राष्ट्र नहीं अपने देशों को संभाल पाए। और उनकी अर्थव्यवस्थाओं को अगर आप देखें तो उनका हाल क्या है। और जिस ब्रिटेन ने हमारे देश पर 300 साल राज किया, उस ब्रिटेन को पीछे छोड़कर आज भारत जो है 5वीं अर्थव्यवस्था विश्व की बनी है। और महंगाई की जो आप बात कर रहे हैं, आप महंगाई के साथ साथ अगर जो कृषि क्षेत्र है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उसके जो ग्रोथ उसको भी आप देखें। और जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई की बात करें, 2014 से पहले आप देखते तो 14% से भी ऊपर इन्फ्लेशन था, आज तो 7 और 8% के बीच में है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसके ऊपर जो है सरकार का फोकस है और महंगाई को कंट्रोल करने के प्रयास सरकार कर रही है, लेकिन और ज़्यादा जो है आगे। मंडी जिला के सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में युवा कांग्रेस सुंदरनगर द्वारा युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कि प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सोहन लाल ठाकुर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है और विशेष अतिथि के रूप में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सह सचिव योगेश हांडा और युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष तरुण ठाकुर भी मौजूद रहे। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के दर्जनों परिवारों ने भाजपा को छोड़कर कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। सोहन लाल ठाकुर ने प्रदेश और कांग्रेस की डबल इंजन सरकार पर जुबानी हमला करते हुए हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने के नाम पर धोखा देने का आरोप लगाया है। वर्तमान सरकार ने सबसे बड़ा छल किया है। नौकरी के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ, पेपर लीक हुए, भाई भतीजावाद हुआ और ज़बरदस्ती अपने लोगों को पास कराने के लिए उनको एग्जामिनेशन हॉल में नकलें कराई गई और कई जगह तो ये जो पर्चे थे ये लोगों नेताओं के घर पे हुए। तो इस तरह का धोखा जो नौजवान लोगों के साथ हुआ है, वो आज के इस कार्यक्रम को में युवाओं को उसका आह्वान किया गया, बताया गया और ये कहा गया कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के लिए, जिसने युवाओं के लिए 5 लाख रोजगार देने का वादा किया है और नौजवानों के लिए जो हमारी सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने एक सोच बनाई है कि हम युवाओं को अपना कार्य शुरू करने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए का ऋण एक विधानसभा में देंगे, ताकि वहाँ के नौजवान इंटरेस्ट फ्री जो ऋण का फायदा ले सकें और अपना व्यवसाय कर सकें। सोलन के कांग्रेस विधायक डॉक्टर कर्नल धनीराम पंडिल ने आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि उन्हें अपने इस कार्यकाल में सोलन विधानसभा क्षेत्र में 163 करोड़ रुपए के विकासात्मक कार्य करवाए हैं, जो कि धरातल पर दिख रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने कहा है कि जिसमें पूरे कार्यों का विवरण भी किया गया है। सरकार का कोई भी सरकारी रिकॉर्ड ये कार्य देख सकता है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने सोलन के साथ भेदभाव किया है। बीते 5 वर्षों में सोलन विधानसभा क्षेत्र में एक भी कार्य नहीं हुआ है।
163 करोड़ रुपए के जो विकासात्मक कार्य हैं वो इनमें ठीक विवरण उनका है। हो सकता है किसी जगह कोई वन स्ट्रे केस में भी कि भाई 2 लाख यहाँ दिए, 3 लाख वहाँ दिए और किसी तरह से वहाँ पे वन भूमि आ गई या प्राइवेट लैंड आ गया, तो हम कई बार डाइवर्ट करते हैं। ऐसा कोई ना कोई स्ट्रे केस हो सकता है, बट अदरवाइज ऑल फिगर्स आर ऑफिशियल। यू कैन टेल इट विद एनी ऑफ द डीसी एंड प्लानिंग ऑफिसर्स फाइल ऑल्सो। नंबर 2, मेरी प्रार्थना आप सब लोगों से भी कि हम चाहते हैं कि इस पे बीजेपी भी अपना श्वेत पत्र जारी करे कि भाई हम लोगों ने ये काम किए, हमने इतने दिनों में ये काम किया, इतना ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है, ये देखिए हमारी फाइल, ये देखिए हमारी ये पुस्तक दे दें। श्वेत पत्र का मतलब यही होता है कि अपनी, जैसे हमारे स्पोक्स पर्सन साहब ने बात कही कि भाई नीयत साफ़ होनी चाहिए, अगर हमने काम किया है तो लोगों को बताना, सीन ऑन द ग्राउंड ऑल्सो। अब मेरा आखिरी पॉइंट जो आपसे सबसे है, इसमें श्रीमती प्रियंका गांधी जी इज़ विजिटिंग दिस सोलन ऑन द 14th। ये हमारे लिए सबके लिए बहुत एक मैं समझता हूँ वरदान के रूप में ले रहे हैं कि भाई जिस परिवार ने हिमाचल का इतना लगाव, इतना प्यार किया कि प्रियंका ने तो अपना आशियाना ही छराबड़ा में बनाया है, और अब पहली पूरे हिमाचल में पहली रैली के रूप में वो हमारे बीच में कर रही हैं, जिसके लिए हम उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। और आप सब लोगों से प्रार्थना है कि घर से लेके ऑफिशियल थे कि रात सभी दोस्तों को, यारों को और अपने मित्रों को बताइएगा कि इस रैली में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और इसकी शोभा बढ़ाएं। बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल के साथ। नमस्कार।